नहीं होगा, दर्शकों को बता दें। और इस एग्जिट पोल पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं विशाल लिंगायत जी, डायरेक्टर हैं रुद्रा रिसर्च पुणे के। विशाल जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत एमपी तक पर। नमस्ते। और जी, सर मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है? यस यस, आवाज आ रही है। जी, एग्जिट पोल के नतीजे जो हैं वो आए हैं और रुद्रा रिसर्च की तरफ से यानी आप लोग की तरफ से ये रिसर्च की गई है एग्जिट पोल की। कैसे इन नतीजों को देख रहे हैं आप? सबसे पहले मैं एमपी तक का हमारा एग्जिट पोल पेश करने के लिए धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ। दतिया उपचुनाव कई मामले में न्यूज में बना रहा, उसका पहला कारण था नरोत्तम कद्दावर, एमपी के कद्दावर नेता नरोत्तम मिश्रा जी का टिकट कटने के कारण यहाँ पे थोड़ा बहुत न्यूज में नेशनल लेवल पे भी बना रहा। पिछले 8-10 दिनों से हमारी रुद्र रिसर्च की टीम दतिया असेंबली में जमीनी स्तर पर हर एक मतदाताओं से हर एक जगह के मतदाताओं से रुझान ले रही थी, समझने की कोशिश कर रही थी कि ये उपचुनाव में एक कद्दावर नेता का टिकट कटने के कारण और ऐसे समय में कि जहाँ पे न्यूज में बना राज्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ कुछ आरोप लगाए जा रहे थे, एंटी इनकम्बेंसी बताई जा रही थी, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे थे, कुछ खेती के मामले में बहुत सारी समस्याएं बताई जा रही थी, स्टूडेंट प्रोटेस्ट पीक लेवल पे दिल्ली में चल रहा था। ऐसे समय पे ये चुनाव हुआ है। तो लगभग आज लगभग 2000 से अधिक मतदाताओं का हमारी टीम ने रुझान रुझान लिया, हर एक मंडल से लिया, सिटी से लिया। उसमें कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। हालांकि अगर दामोदर यादव का कैंडिडेचर अगर नहीं होता तो कांग्रेस और बढ़त बनाई हुई दिखाई देती थी। इस चुनाव में नरोत्तम मिश्रा जी का टिकट कटने के कारण उनके कार्यकर्ता बहुत नाराज दिखाई दिए और उनको उनके कार्यकर्ताओं को ऐसा लग रहा था कि अगर इस बार बीजेपी जीत गया तो अगली बार अपने दादा या तो अपने नेता को कैसे चांस मिलेगा चुनाव लड़ने का। और जो बीजेपी के जो उम्मीदवार थे आशुतोष तिवारी जी, वो एक नए उम्मीदवार थे, उनकी कोई भी छवि यहाँ पे वो नए थे बिल्कुल, और उनका जमीनी स्तर पे कोई कार्यकर्ताओं से बड़ी पहचान या तो उनका नेटवर्क नहीं था, उसका एक उनको नुकसान होते हुए दिखाई दे रहा है। हालांकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, मुख्यमंत्री जी मोहन जी यादव, बीजेपी ने कैंपेन बहुत अच्छी तरह से किया। वैसे कांग्रेस ने भी किया, जीतू पटवारी हो या हरीश चौधरी हो उनके प्रभारी, या दिग्विजय सिंह उनके पुत्र, कांग्रेस का भी कैंपेन अच्छा रहा। लेकिन कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे वो परिचित चेहरा थे, उनकी छवि बहुत अच्छी थी। ठाकुर समाज से आने के कारण उनका एक राजा होने का एक जो प्रतिमा थी उसका उनको फायदा होते हुए दिखाई दिया। और जो बीजेपी के अंदरूनी जो नाराजगी चलती रही और जो लोगों में जो खेती के मामले में या तो जो एंटी इनकम्बेंसी जो तैयार हुई और जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट जो हुआ उसका एक बहुत बड़ा बीजेपी को इसका नुकसान होते हुए दिखाई दे रहा है हमारे रुझानों के मुताबिक। इसलिए हमारे रुझानों के मुताबिक 7-8 हजार से कांग्रेस के उम्मीदवार बढ़त बनाए हुए हमें हालांकि दिख रहे हैं। अगर जातीय समीकरण के बारे में अगर हमने सोचा तो ठाकुर कांग्रेस की तरफ गया है, कुशवाहा और जो इतर अदर एससी रहते अहिरवार छोड़ के उनका झुकाव कांग्रेस की तरफ दिखाई दिया है। दूसरी तरफ ब्राह्मण मतदाताओं का या अदर जो फॉरवर्ड्स रहते हैं और जो ओबीसी पिछड़े मतदाता है उनका झुकाव बीजेपी की तरफ दिखाई दिया है। अहिरवार जो आता है सबसे बड़ा आजाद पार्टी के उम्मीदवार दामोदर यादव, इनके तरफ लगभग 65 to 70% उनका झुकाव हमें हमें दिखाई दिया। हालांकि दतिया सिटी में वो नहीं चले लेकिन उनका गांव में बहुत अच्छी तरह से उन्होंने वोटिंग लिया है। जो बीजेपी के नाराज जो मतदाता थे वो भी कुछ उनके तरफ गए, ऐसा हमें रुझानों में दिखाई दिया है। तो लगभग ये सब कैलकुलेशन अगर पकड़ा जाए, जातीय समीकरण हो या क्षत्रिय समीकरण हो या नाराजगी हो, तो लगभग 5% से कांग्रेस उम्मीदवार बढ़त बनाए हुए रुद्र रिसर्च के एग्जिट पोल के मुताबिक दिख रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस को एज और टफ फाइट तो मानी ही जा रही थी बीजेपी कांग्रेस के बीच में, लेकिन विशाल जी कहना गलत नहीं होगा कि दामोदर यादव कहीं ना कहीं डेंट तो मार रहे हैं और कांग्रेस को जो आपका एग्जिट पोल भी कह रहा है
ज्यादा डेंट मारते दिख रहे हैं। तो एक दामोदर यादव रहे इस चुनाव में, अगर ये एग्जैक्ट जो एग्जिट पोल है उनकी अगर हम माने तो दिखाई पड़ रहे हैं। यस, दामोदर यादव बहुत बड़ा फैक्टर रहे। एक तो उनका भाषण कौशल्य बहुत अच्छा है, उनको आजाद पार्टी का जो सपोर्ट मिला, इसलिए जो अहिरवार जो यहाँ पे बहुत बड़ी दलित समुदाय आता है, वो लगभग वो 14% है इस असेंबली में। तो उनका लगभग एक तरफा झुकाव उनके तरफ दिखाई दिया। और जो यादव का भी कुछ तरह से 15-20% झुकाव उनके तरफ दिखाई दिया। कुछ कुशवा, कुछ पिछड़ा वर्ग के, वो जो बीजेपी में जो नाराज थे, जिनको कांग्रेस की तरफ नहीं जाना था, वो भी कुछ मतदाता उनके तरफ मिले। इसलिए लगभग वो 25,000 के आसपास उनको 25,000 के आसपास उनको वोट्स मिल सकते हैं, ऐसा हमारे रुझान में दिखाई दे रहा है। जी। और जो मार्जिन आपने दिया है 5% का, नतीजे कुछ ऐसे ही नजर आए जो कि 3 अगस्त को आएंगे, क्योंकि एग्जिट पोल है। तो जो मार्जिन है वो 2023 का ही रिपीट होता हुआ दिखेगा, ±2 कर सकते हैं। लगभग वही मार्जिन दिख रहा है। 8-9 हजार के आसपास का मार्जिन हमें आज की तारीख में दिखाई दे रहा है। बहुत कांटे की टक्कर है। अगर दामोदर यादव फैक्टर नहीं होता तो कांग्रेस और बढ़त बनाती हुई दिख सकती थी। तो लगभग इन सब जातीय समीकरण, या तो नरोत्तम मिश्रा के कार्यकर्ताओं का नाराजगी होना, नया बीजेपी से नए उम्मीदवार होना, कांग्रेस के अनुभवी छवि, अच्छी छवि वाले उम्मीदवार होना, और दोनों तरफ से कैंपेनिंग बहुत जोर शोरों से हुआ। लगभग 70% से ज्यादा वोटिंग टर्नआउट भी होते हुए दिखाई दे रहा है। तो इन सब चीजों को अगर मायने में पकड़ा जाए, और हमारा जो रिसर्च जो कहता है 8-10 दिनों से हम जो कर रहे थे और आज जो किया, तो इन सब का कैलकुलेशन अगर पकड़ा जाए तो कांटे की टक्कर में कांग्रेस कुछ 5% से बढ़त बनाए हुए दिख रही। कुल मिलाकर दतिया का जो रण था, दतिया का जो दंगल था, जिसके लिए आज मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। गांव लगभग 70-80 से ज्यादा गांव जुड़े हुए हैं, क्योंकि हर एक गांव का एक वोटिंग पैटर्न रहता है, अलग सिटी रहता है। यहाँ पे हमें एक फैक्टर दिखाना, मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूँ, दतिया चुनाव में एक ऐसी असेंबली थी, यहाँ पे लोग उनका रुझान बताने से डर रहे थे। खुद का मतलब उन्होंने किसको वोट दिया है एग्जिट पोल के बाद, वो बताने से भी बहुत सारे 20% मतदाता ऐसे थे, वो डर रहे थे, क्योंकि नहीं तो वो बताना नहीं चाहते थे। पता नहीं, इस यहाँ पे कुछ वो डर का माहौल कुछ जगहों पे हमें, हमारी टीम को दिखाई दिया। इसके कारण भी हमें बहुत कैलकुलेशन फाइनलाइज करने में, क्योंकि ये कांटे की टक्कर है, उसमें तीसरा फैक्टर भी था, तो हमें कैलकुलेशन फाइनल करने में डिफिकल्टी हुई। फिर भी हमें हमारा सर्वे एरर हम 5% हमेशा बताते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्टर रहते हैं। क्योंकि मतदाताओं का यहाँ पे एक अलग जो फैक्टर हमने बांकीपुर में भी किया, लेकिन वहां पे ऐसा नहीं दिखाई दिया। लेकिन यहाँ पे हमें बहुत सारा कुछ कुछ गांवों में हमें डर का थोड़ा माहौल दिखाई दिया 20% मतदाताओं पे। तो उसके कारण थोड़ा ये चुनाव और एक इंटरेस्टिंग बनाए, और वो एग्जिट पोल निकालना, और उसको एग्जैक्टली 3 तारीख को हमें कॉन्फिडेंस है कि हमारा ही सही आएगा। लेकिन एक फैक्टर एक दिखाई दिया, लेकिन मतदाताओं का जो झूठ बोलना, या तो डर वाला फैक्टर। कई मतदाता कई बार बताना नहीं चाहते हैं कि उन्होंने किसको वोट दिया। जैसे हमारे रिपोर्टर्स ने भी बताया कि जो जेनजी वोटर्स है, उन्होंने कहा कि ये मतलब एक कॉन्फिडेंशियल चीज है और इसको हम नहीं बताएंगे। लेकिन एग्जिट पोल जो है आपने दिया, मैं उम्मीद करूंगी कि 3 तारीख को भी हम आपसे जुड़ेंगे और इन एग्जिट पोल पर जब असल नतीजे आएंगे तब हम चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल विशाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने एग्जिट पोल पर इतने विस्तार से तमाम जानकारियां और तमाम जो एक्सपर्टीज है वो साझा करने के लिए। लेकिन देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, 4 तस्वीर आप